हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, भारत में हरित क्रांति के पिता एम स्वामीनाथन को माना जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था। बिल्कुल सही है। क्या है, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, क्या है, हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना उत्पादन की काफी वृद्धि हुई थी। नहीं, ये गलत है। इसमें दाल गन्ना सब नहीं होगा, इसमें गेहूं होगा। ठीक है, हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी नंबर, जो कथन सही नहीं है हरित क्रांति के संबंध में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित है। एक तरफ परियोजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ लाभान्वित राज्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, हमको देखना सुमेलित नहीं है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही है। यह भागीरथी नदी पर, ठीक है, भागीरथी या फिर गंगा नदी पे है। ठीक है। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में है। यह कृष्णा नदी पर है। ठीक। तीसरा है तिलैया परियोजना, तो तिलैया परियोजना बिहार लिखा हुआ है, तो ये गलत है। तो उत्तर हमारा यही होगा, सही सुमेलित नहीं है। तिलैया परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है वह है झारखंड। क्या है? झारखंड है। और पूछा जाएगा तिलैया परियोजना किस नदी पर है, तो यह बराकर नदी पर है। ठीक है, किस पे? बराकर नदी पर है। आगे है तुलबुल परियोजना, तो यह इससे लाभान्वित राज्य जो है जम्मू कश्मीर है, झेलम नदी पर है। ठीक है, तो इसमें जो लाभान्वित राज्य से सही सुमेलित नहीं था वह था तिलैया परियोजना, जिससे लाभान्वित राज्य झारखंड है और बराकर नदी पर है। ठीक है, सी उसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो मजीरा जो है, मंजीरा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती सहायक नदी है। पैनगंगा सहायक नदी है। वैनगंगा सहायक नदी है। पर्णहिता, ये सब प्रणहिता, ये सब सहायक नदी है। तो कोयना जो है यह इन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो उत्तर हमारा कोयना हो जाएगा। यह कृष्णा की सहायक नदी है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। तटीय सीमा मतलब जो समुद्र के पास का है, ये वाली सीमा जो है ये 6100 किलोमीटर है। ठीक। अगर इसमें द्वीप समूह को दिया जाएगा, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, तब इसका जो है लेंथ हो जाएगा कितना? 7515.5 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, 6100 किलोमीटर जो है यह मुख्य तटीय सीमा है, और इसमें अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का मिला दिया जाएगा तो 7515.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक। अगर उसका स्थल सीमा के बारे में अगर पूछेगा, लैंड फ्रंटियर का, तो वह 15200 किलोमीटर है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो उड़द को उगाई जाती है। ठीक, तो इसका डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, छठा नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो जो सर्वाहारी है, जो सब कुछ खाते हैं वो, तो बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो धारणीय कृषि से तात्पर्य है इस प्रकार के कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, उसे धारणीय कृषि कहते हैं। क्या? जिससे कृषि भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, ठीक है, वह धारणीय कृषि है। अगला देखते हैं, क्या है, आठवां नंबर क्वेश्चन, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो डिस्टिल्ड वाटर में क्या है, यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये सुचालक नहीं, कुचालक होता है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, बाकी ये सब जो है ये गलत है। तो ये क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो ये विद्युत का कुचालक होता है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है जो प्रत्यावर्ती धारा का एसी के लिए। ठीक है, यह ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ठीक है, किया जाता है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। देख लेते हैं 10वां नंबर। अगला 10वां नंबर में क्या है, चीनी यात्री सुंग्यान
चीनी यात्री संग्यून भारत कब आया था? तो चीनी यात्री संग्यून आया था 518 ईस्वी में, और ये संग्यून जो था ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। चीनी यात्री संग्यून आया था 518 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तुर्क ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्क ए चहलगानी को समाप्त किया था बलबन। ठीक है, पूछा जाता है तो चहलगानी को कौन समाप्त किया था? तुर्क ए चहलगानी को बलबन किया था। बलबन के समय में क्या क्या हुआ था? यह सिजदा पैबोस प्रथा का स्टार्ट बलबन किया था। नवरोज जो था पारसी फेस्टिवल, उसको ये स्टार्ट करवाया था। लौह और रक्त नीति को अपनाया था। ये सब बलबन के टाइम में हुआ था। अब पूछा जाएगा तुर्क ए चहलगानी स्टार्ट कौन करवाया था? जब ये बंद करवाया था, समाप्त किया था, तो इसको स्टार्ट किया था इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश कुतुब मीनार को फिनिश करवाया था, मतलब पूरा बनवाया था। उसके बाद यह शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इक्ता प्रणाली का स्टार्ट किया था। ठीक, तो ये सब इल्तुतमिश के लिए होगा। उसके बाद रजिया सुल्तान दिया हुआ है, तो रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका रही। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पर जजिया लगाया, सिंचाई का स्टार्ट करवाया, नहर का निर्माण कराया, दीवाने खैरात जो सहायता के लिए था ये स्टार्ट करवाया फिरोज शाह तुगलक। तुर्क ए चहलगानी को बंद करवाया बलबन। अगला देख लेते हैं। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? तो कौन सा चट्टान प्रणाली है जिससे चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी ये सब प्राप्त होता है, चीनी मिट्टी? तो ये विंध्यन चट्टान प्रणाली से, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो कौन सी धार्मिक समूह है भारत में जिसकी वृद्धि दर जो है बहुत कम है? तो यह है जैन, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है। एक मिनट, हाँ, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? जो मतदान करने जाते हैं, जो नाखून पे लगाता है अमिट स्याही, ये क्या चीज से होता है? ये सिल्वर नाइट्रेट से बना हुआ होता है, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 16वां नंबर क्या है। प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, बी नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक, इसके बाद दिया है भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड कहते हैं। इसमें द्विशासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, द्वैध शासन की। अगला क्या है? ये है 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें धर्म के आधार पर वोटिंग के लिए किया गया था। ठीक है, इलेक्शन के लिए। इसको मोर्लिमेंटो रिफॉर्म कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा जो प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत किया था, प्रांतीय स्वायत्ता की, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? क्या है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। और सबके बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ये समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का से क्या सब लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है अमेरिका से। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक की स्वतंत्रता ली गई है यहाँ से, फ्रांस से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कनाडा। आगे है ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द की उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास की रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास की रेशे को प्राप्त किया जाता है बीज से। इसका हो जाएगा ए नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है 20वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमको देखना है कौन सा सही सुमेलित। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। ये एक तरफ घास का मैदान दिया हुआ है, दूसरा तरफ उससे रिलेटेड देश दिया हुआ है। अगला क्या है? मतलब कंटिनेंट दिया हुआ है। दूसरा है पंपास। पंपास दक्षिणी अमेरिका में होता है, बिल्कुल सही है। वेल्ड जो होता है दक्षिण अफ्रीका में होता है, सही है। स्टेपीज दिया हुआ है। स्टेपीज जो है यह होता है यूरोप के एरिया में और मध्य एशिया में। यहाँ उत्तरी अफ्रीका लिखा हुआ है, तो ये डी नंबर होगा इसका उत्तर। कहाँ होता है? यूरोप और मध्य एशिया में होता है स्टेपीज। ठीक है, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में। तो इस जो सही सुमेलित नहीं है स्टेपीज है, डी नंबर। अगला देख लेते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन।
21वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। बी नंबर इसका उत्तर होगा। इन्होंने ही 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें सबसे चर्चित आक्रमण जो है 1025 ईस्वी के सोमनाथ मंदिर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी? जो अस्थाई सेना की सबसे पहले नींव रखी थी वह अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, और डाक और हुलिया प्रथा ही इसी ने स्टार्ट करवाया था, मार्केट रिफॉर्म सिस्टम ये स्टार्ट करवाया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी होगा जिसने सबसे पहले अस्थाई सेना रखा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रॉन को खोज किया था जे थॉमसन, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, मेसोन का रदरफोर्ड लिखा हुआ है, नहीं, होमी जहांगीर भाभा किया था। कौन? होमी जहांगीर भाभा। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला देख लेते हैं, ठोस एरोसोल का उदाहरण है, तो ठोस एरोसोल का उदाहरण है क्या? धुआं, हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? क्या है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ क्या होता है? तो राज्यसभा में सत्ताधारी दल की बहुमत नहीं होना, ये हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है यह होती है अक्टूबर नवंबर में, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तो कोरोमंडल तट आप लोगों को पता है ना, ये वाला क्षेत्र जो है कोरोमंडल है, अक्टूबर नवंबर टाइम में इधर होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं क्या, हम लोग को सूची में सुमेलित करना है। ठीक, एक तरफ युद्ध दिया हुआ है और एक तरफ गवर्नर जनरल दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले दिया हुआ है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, एक का हो जाएगा सी। दूसरा दिया हुआ है क्या, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये हार्डिंग के समय हुआ था, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक, उसके बाद क्या है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में, तो ये हो जाएगा सी का ए। ठीक, उसके बाद फिर चार का में क्या है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये ऑकलैंड के समय में हुआ था, तो इसका हो जाएगा डी। तो सी बी ए डी, ये ऑप्शन नंबर डी में है, यही इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ठीक है, क्या है, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4 में है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 29वां नंबर क्वेश्चन देख लेते, क्या किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती या लाल कमीजों के रूप में जाना जाता है, तो यह खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी नंबर इसका उत्तर होगा। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को फिर से सुमेलित करना है। ठीक, तो सुमेलित करते हैं। सबसे पहले रेडियम लिखा हुआ है, तो रेडियम खोज मैडम क्यूरी, तो ए का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक, उसके बाद क्या है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये हो जाएगा बी का 1। सी में है एक्सरे, एक्सरे का रॉन्टजन है, ये 4 नंबर हो जाएगा, सी का 4। और डी में है चेचक, चेचक का क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर हो जाएगा 3 नंबर। तो 2 1 4 3, ये ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 31वां नंबर, क्या राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधान सभा चुनाव में आवश्यक होती है? तो कितने क्या आवश्यक होती है, तो कुल डाले गए वोटों की 6%, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, 4% मत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और 4 सीट कम से कम, ये भी सही है। तो इनमें से सभी डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्न में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? फिर से सुनिए क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? ये कौन लिखा है, तो राणा कुंभा, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, संविधान के
किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 243 ZD में है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही, ये देखना है। क्या है? भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। तो सबसे पहले तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, और इसके बारे में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। क्या हो? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है अनुच्छेद 112 में, ठीक, बजट के जगह। तो पहला कथन जो है ये सही नहीं है। क्या है? अगर हम इसको सही पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख 112 अनुच्छेद 112 में किया गया है। दूसरा क्या होगा? बी नंबर में देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है? नहीं, इसका जो निर्णय होता है वह लोकसभा ही करता है, ठीक, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो इसका ये गलत है, राष्ट्रपति का कुछ इसमें नहीं है। जो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। सी नंबर में देखते हैं क्या है? संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। बिल्कुल सही है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, सी नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या है? 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन था? यह 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया लोकसभा सदस्य की संख्या। तो ये कब आया था? 1973 में ये संविधान संशोधन अधिनियम आया था। 42वें संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक। अगला देख लेते हैं, और निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे ये B.R. अम्बेडकर थे। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 37वां नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये देखना है। अनुच्छेद 143 जो है, इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 में दिया हुआ है। दूसरा है अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, बिल्कुल ये भी सही है। हमको देखना है कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दिया गया? ये भी सही है। आगे देखो अनुच्छेद 131, तो इसमें उच्चतम न्यायालय के लिए क्या है? अभिलेख न्यायालय, ये गलत है, उत्तर इसका डी नंबर हो गया। तो अनुच्छेद 131 में दिया हुआ है, क्या राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने की विशेष अधिकार जो है, अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे जो फैसला देने का जो अधिकार है, ये 131 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। इस 37 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। तो 38वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? जो उल्लेखित नहीं है, पंथ निरपेक्ष तो है, लोकतंत्रात्मक भी है, तो लोक कल्याण और संघीय नहीं है, 2 और 3, इसका हो जाएगा बी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? क्या है? जब सकल घरेलू उत्पाद से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या है? जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद, NDP, ठीक। अगला देख लेते हैं, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये सी नंबर में है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई, ठीक है। कब हुई सेबी की स्थापना? 12 अप्रैल 1992 को। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 40 का सी। 41वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसे विश्व बैंक का उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? निम्न में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो यह कहा जाता है IDA को, अंतर्राष्ट्रीय विकास को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, IDA को। बी नंबर इसका उत्तर होगा 41वां का। अगला जाते हैं, क्या निम्न में से एक
सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित नहीं, देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के टाइम में आया था, बिल्कुल सही है। आगे क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, बिल्कुल सही है। तीसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाकुलर प्रेस लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, कौन होगा, रिपन। और डी नंबर में क्या है, इल्बर्ट बिल, ये भी लॉर्ड रिपन, ये तो सही है। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जो सही सुमेलित नहीं था। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन, क्या बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया। तो बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट लाया गया 1891 ईस्वी में, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है क्या, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लेखक वी डी सावरकर है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कौन, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वी डी सावरकर है। अगला देख लेते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो जो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, ये है प्लास्टिड्स, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन जो है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। सुमेलित करना है हमको 47 नंबर में, एक तरफ जीवाणु दिया हुआ, इसका खुद करना है। सबसे पहले दिया हुआ है जीवाणु विज्ञान, ठीक है, एक तरफ सब्जेक्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ साइंटिस्ट दिया हुआ है, हमको मिलान करना है। तो जीवाणु विज्ञान जो है ये लुवेन हॉक से रिलेटेड है, ये हो जाएगा ए का 3। दूसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है लुई पार्चर से है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर बी का। उसका दिया हुआ आधुनिक अनुवांशिकी, तो ये हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन, ये 2 नंबर हो जाएगा सी का 2। और उसका था क्या, प्रतिरक्षा विज्ञान, तो एडवर्ड जेनर, ये हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर डी का। 3 4 2 1 किस में है, ये सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 48वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है। तो उपर्युक्त में सभी डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 49वां नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का पहचान करें। तो कथन पर विचार करना है और असत्य कथन का पहचान करना है। ठीक, सबसे पहले क्या है, जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। ठीक, ये सही है। दूसरा क्या है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन को ग्रहण किया है। ठीक, इसमें हमको असत्य पहचानना है। तो जो इसमें असत्य है वो, तो जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक, ये सही है। ठीक, इसमें ये असत्य नहीं है, जैन धर्म आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन को ग्रहण किया है, ठीक है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, नहीं। तो 1 और 3 जो है ये असत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फिरोज शाह तुगलक के संबंध में देखते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक, तो क्या है, वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही। फिरोज शाह तुगलक नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण कराया था। उसके बाद क्या है, उन्होंने दीवान एक खैरात विभाग स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं का आर्थिक सहायता देता था, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, वह हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, बिल्कुल सही। क्या है, उसे अशोक के 2 स्तंभों मेरठ और टोपड़ा में दिल्ली लाने का श्रेय जाता है, ये भी सही है। और एक चीज याद रखिएगा, ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला भी शासक वही था। तो 1 2 3 4 ये सभी सही है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। और इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।